हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका पेपर कवर करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट पेपर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर। ये आपका को करिकुलर का पेपर होता है 2024-25 में, मतलब जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है वही पूछा गया था। ये बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है, बल्कि बीबीए के भी सेमेस्टर में आता है ये। तो इस पेपर के लिए आपको समय जो है 2 घंटे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर 100 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क होता है, मतलब 100 क्वेश्चन आपके सामने दिएंगे। आई होप आपको पता होगा कि एनालिटिक जो आपका एनालिटिक एबिलिटी या डिजिटल अवेयरनेस या को करिकुलर का पेपर होता है, इसमें बस आपको पासिंग मार्क चाहिए होता है। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो इसमें बस आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। दैट्स ऑल। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस आपको 33 सही करने हैं। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है COMPUTER। ये जो है इसका जो है मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, डाटा, या फिर ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? COMPUTER। जब इसको मिलाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर किस लिए होता है? ताकि हम जो है डाटा को जो है समझ पाएँ, या फिर कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा प्रोसेसेस में जो है प्रोसेसिंग में हमारी मदद करता है, करके जो है हमको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या है? डेटा के लिए जो है डेटा प्रोसेसर है काइंड ऑफ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड सेकंड कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था कि ये कंप्यूटर जो है ये किस लिए होता है। अगेन वही सेम ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इज देयर इज अ ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, मस्तिष्क जिसे कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, ALU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, CPU कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी। उसे क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। तो जो ब्रेन सिस्टम होता है कंप्यूटर का, आई होप आपको पता होगा, उसको CPU कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपका पेपर जो होता है इसमें 50% क्वेश्चन जो होते हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपके जनरल नॉलेज जैसे साइबर फेसिंग हो गया, कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका साइबर क्राइम होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50%। एंड 50% क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरल नॉलेज, ए काइंड ऑफ मैथ थोड़े बहुत, एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एंड ये पेपर पैटर्न बेसिकली होता है। तो यहाँ जो आपके सामने दिया गया था 4th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा था रूपरेखा जो है, जिसे इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, ये घर से है। मतलब घर का जब आप आउटलाइन बनाते हैं तभी तो घर खड़ा होता है, तो उसको आउटलाइन कहते हैं। तो कंकाल जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो आई होप आपको पता होगा, जो कंकाल होता है ये शरीर से रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है, ताकि बॉडी का स्ट्रक्चर बन पाए। जिस तरीके से आउटलाइन जरूरी होता है घर को बनाने के लिए, उसी तरीके से कंकाल जरूरी होता है किसी भी बॉडी, किसी भी शरीर को जो है स्ट्रक्चर देने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच आपको करना है कि इससे क्या मैच हो रहा है तो यहाँ क्या मैच होगा, बेसिकली यही करना होता है। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है, DE जो है इसको इन्होंने 10 लिख दिया, तो HI को आप क्या लिखेंगे? दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक लेटर में D जो है ये कौन से नंबर पे आता है। तो आई होप सबको पता होगा, D जो है ये 4th नंबर पे आता है। एंड E कौन से नंबर पे आता है? E जो है आपका ये आता है 5th नंबर पे। तो इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं देन हमारा 9 ही मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से आपका 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 जो है यहाँ 10 आ रहा है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब +1 करना पड़ेगा। तो ये हम सोच रहे हैं कि 9 + 1 कर दें तो क्या सही आएगा। तो एक बार देखते हैं। H कौन से नंबर पे आता है आपका? 8th नंबर पे आता है H। एन जो है I कौन से नंबर पे आता है? आपके 9th नंबर पे। तो जो है 9th नंबर पे आता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका H कितने I पे कितने पे आता है? 9 पे आता है। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 17 आएगा। लेकिन दैट्स रॉन्ग जो है आंसर। तुरंत बच्चे जो है 17 पे करेक्ट करके चले आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ये 9 जो है 17 नहीं होने वाला है। इसको किस तरीके से किया गया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो है D था 4th नंबर पे, एंड जो है HE कितने नंबर पे था? जो है आपका कितने नंबर पे E था? 5th नंबर पे। तो यहाँ 4 को जो है अपान 2 किया गया था, तो यहाँ 2 आया, यहाँ से 10 होगा। उसी तरीके से H जो है कौन से नंबर पे आता है? 8th पे आता है, तो इसको बाई 2 करना है, इनटू I का जो रहेगा इसको मल्टीप्लाई करना है। I कौन से नंबर पे आता है? 9th पे आता है, यानी कि 4
तो 9 4 जा कितना होता है आपका 36, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे इसमें इससे लेकर, क्योंकि वैसे पूछा भी गया था आपका, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो ये राइट आंसर पाते। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन आता है, एंड थोड़ा जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर से आते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है, आगे हम वो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन था, मैट को इन्होंने NCW लिख दिया, तो APE को आप क्या लिखेंगे? अब देखिए MAT को इन्होंने क्या लिख दिया, NCW। तो M के बाद M कौन से नंबर पे आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो M जो है आपका 13 नंबर पे आता है, एंड N कितने पे आता है 14 पे, मतलब +1 का यहाँ इंक्रीमेंट हुआ। देन A कितने पे आता है, पहले पे आता है, एंड C कितने पे आता है, थर्ड पे, मतलब यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हुआ, एंड T एंड W, तो T आपको पता होगा कौन से नंबर पे आता है, 20 पे आता है, एंड W कौन से नंबर पे आता है, 23 पे, मतलब +3 का इंक्रीमेंट हुआ। तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले 1 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, एंड इस तरीके से फाइनली हमें APE में भी यही पैटर्न अप्लाई करना है। पहले 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर हम 3 प्लस करेंगे। तो APE, अब A कौन से नंबर पे आता है, A पे, तो यहाँ A की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले हमें +1 का इंक्रीमेंट करना है, फिर P के बाद +2 का इंक्रीमेंट करना है। तो P कौन से नंबर पे आता है, 16 पे आता है, और जो है R कितने पे आता है, 18 पे, मतलब P के बाद B के बाद क्या हो जाएगा, R। E में हमें 3 का इंक्रीमेंट करना है, तो E जो है कौन से नंबर पे आता है, 5th पे, 3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली H। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है CBRH। 7th नंबर क्वेश्चन है, स्माइल जो है मतलब मुस्कुराना, लाफ्टर से रिलेटेड है, मतलब जो मुस्कान है ये हंसी, मतलब मुस्कान एक छोटा पैमाना है जिसमें जो है आप कुछ भी स्माइल करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ मुस्कुरा रहा है। देन लाफ्टर मतलब हंसना, तेज आवाज़ उसका, मतलब बड़ा रूप, ये बड़ा रूप से इंडिकेट कर रहा है। तो हॉट मतलब आपका गर्म होता है, तो गर्म का अगर बड़ा रूप, गर्म कहाँ से आता है, फायर से आता है, आग से आता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये समझना है कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। तो स्माइल मतलब मुस्कुराना छोटा पैमाना, तो लाफ्टर हंसना बड़ा पैमाना, हॉट मतलब गर्म है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, आपके जो है ऑप्शन बी से फायर से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन आपका थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि 50 जो है ये जो है 65 हो गया, मतलब +13 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 जो है 1 है, ये जो है इसका इंक्रीमेंट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इसमें भी +13 करेंगे तो 116 आएगा, जो कि कोई से भी आपके ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 117 मे बी इट्स करेक्ट जो है आंसर। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखना अगर जिसको समझ में आता है ये तो बता सकता है, क्योंकि यहाँ जो है +13 का इंक्रीमेंट हुआ था। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से क्रैक करते हैं तो यहाँ +13 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ भी हम +13 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन जो है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो है 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 × 5 जो है 15 हो गया, ये हमें पता है। फिर हम क्या करेंगे, 13 × 5 करते हैं, फिर भी आपका जो है 65 आता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो 10 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, या 13 है 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आगे वाला नंबर भी होता है। तो 101 को जब आप लेते हैं तो ये एक प्राइम नंबर है, एंड आपको पता होगा प्राइम नंबर जो होते हैं ये बस खुद से ही जो है मल्टीप्लाई होते हैं, या फिर जो है खुद के नंबर से या तो 1 से मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी इनका कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन कन्फ्यूजन है। बाकी 50% जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक जो है ये करेंसी से रिलेटेड है, बैंक जो है ये करेंसी से रिलेटेड है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होगा, परिवहन जो होगा, ट्रांसपोर्टेशन वो किससे रिलेटेड होगा, माल एंड सामान से, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अगेन इससे रिलेटेड था कि जो जंगल है ये इसको जू कहते हैं, तो सी को क्या कहते हैं, तो सी को क्या कहते हैं आपका बंदरगाह कहते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जंगल होता है इसको अगर आप जू कह रहे हैं, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो सी होगा इसको पोर्ट कहेंगे, मतलब बंदरगाह कहते हैं, जहाँ से जहाज वगैरह आती हैं समुद्री यात्रा से होकर, उसे पोर्ट कहते हैं, जो है पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलर जो है मतलब दर्जी जो है ये ड्रेस बनाता है, तो बढ़ई है वो क्या करेगा, फर्नीचर बनाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। 12th क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ब्राउज़र इज, जो सबसे पहला ब्राउज़र होता है वो क्या होता है आपका, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
मोस्टली जो आपका होता है मोस्किल वो फर्स्ट ब्राउज़र होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है www जो है ये संबंधित है, तो प्रबंध से तो संबंधित होगा नहीं, व्यवसाय से तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंटरनेट से। कभी भी आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो एक जो है एक्सटेंशन बना होता है, एक्सटेंशन इसे कहते हैं, वो www होता है या फिर डॉट समथिंग होता है, तो इसलिए जो है ये इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था इसका नाम ना तो जो है एबेकस था या फिर आपका वाल्व था या वेटस। ये जो बैबेज हैं ये इन्होंने सबसे पहले चार्ल्स बैगेज जो है इन्होंने सबसे पहले ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर को जो है बनाया था, खोज किया था। और इस कंप्यूटर का नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटली एंड जो है आपका कंप्यूटर। इसको 1945 में डेवलप किया गया था, जिसका जो है शॉर्ट फॉर्म ENIAC भी होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ENICA भी होता है एंड A&C आपका है। तो इसको जो है चार्ल्स बाबेज ने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि इससे मैच हो रहा है, देन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HTTP के बारे में। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, जो आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में सूचना का जो है इंटरचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। तो ये जो होता है ये किसके लिए होता है, ये डिमांड के लिए भी होता है, रिक्वेस्ट भी भेजता है एंड उस पर रिस्पॉन्स भी करता है, क्योंकि ये क्लाइंट एंड सर्वर को कनेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाना होता है। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि अगर आपको वेब पेज है उसको लोड करना है तो आप कीबोर्ड पर FS या फिर Ctrl+R को प्रेस करते हैं। इसे जो है कहीं कहीं रिफ्रेश बटन होता है एंड बहुत सारे ब्राउजर्स में ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पर रिलोड का भी ऑप्शन होता है। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जो जाएगा ये रिलोड जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। बाकी बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र होते हैं जहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन भी दिया जाता है वेब पेज को लोड करने के लिए, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉगिन नाम का पासवर्ड जो होता है, लॉगिन और नाम और पासवर्ड के सत्यापन के लिए तो है वेरिफिकेशन के लिए किसके जो है रूप में जाना जाता है। जो वेरिफिकेशन लॉगिन नेम होता है, ये पासवर्ड होता है, ये नोन किया जाता है किसके रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका एथेंटिकेशन है इसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज कॉइंड द टर्म साइबर स्पेस। साइबर स्पेस जो कॉइंड है ये जाना जाता है विलियम जो है गिब्सन के नाम से, जिन्होंने 1800 जो है 82 में इस शब्द को गढ़ा, इस शब्द को बनाया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला जो हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, मतलब हैकर्स को बुलाया गया कौन से जगह पर सबसे पहली बार। आपको पता होगा एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहती है। तो वो क्या करती है कि जब भी उसका एक नया आईफोन या फिर नया मैकबुक वगैरह लॉन्च होता है, जैसे 16 अभी 17 लॉन्च हुआ, तो वहाँ क्या करते हैं ये सबसे पहले बुलाते हैं कुछ हैकर्स को जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, फिर उनको हैक करवाया जाता है एंड इस तरीके से अगर जो भी हैक कर लेता है उनको पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। तो इस तरीके से हैकर्स का सम्मेलन बुलाया जाता है कि क्या हो रहा है बेसिकली हमारे इंटरनेट वेब की दुनिया में। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डेफकॉन में जो है सबसे पहले 1993 में हैकर्स का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टूल इज यूजफुल फॉर व्यूइंग पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन वेब पेज। वेब पेज में तस्वीर और वीडियो देखने के लिए कौन सा टूल का आप उपयोग करते हैं। तो आई होप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मल्टीमीडिया टूल से कहते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है अधिकतर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वेब ब्राउज़र तो है ही आपका, जो अपडेटेड विंडोज़ होते हैं ये भी है आपके, लेकिन जो अपडेटेड जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके वेबसाइट में होना, आपके जो है वेब ब्राउज़र में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टूल में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टूल है जो कि आपके इंटरनेट को, आपके प्राइवेसी को सिक्योर करता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टूल इज यूजफुल टू स्टे सेफ ऑन इंटरनेट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है। तो वेबसाइट के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या होता है आपका SSL। SSL जिसका फुल फॉर्म होता है आपका जो सिक्योर्स सॉकेट्स एंड लेयर्स इज अ फुल फॉर्म ऑफ SSL। एंड इस तरीके से जो है ये वेबसाइट की सुरक्षा का प्रमाण पत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेबसाइट के लिए एक नया जो है टैब कैसे आप खोलते हैं। तो Ctrl+T दबाते हैं तब खुलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वेबसाइट का पूर्ण रूप क्या होता है। वेबसाइट का पूर्ण रूप क्या होता है वेब पेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल क्या है। ईमेल क्या है एक इंटरनेट पर संदेशों को भेजने का तरीका है। मेथड ऑफ सेंडिंग मेथड जिसमें जो है आप किसी के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह भेजते हैं एंड वो एक अच्छे रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है देन इट इज़ ईमेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा और कोई मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का रहा है ईमेल संदेश जो है किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ईमेल संदेश किस फॉर्मेट में लिखा जाता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जो है फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है ईमेल को। तो इसलिए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईमेल संदेश किस फॉर्मेट में लिखा जाता है एंड ईमेल में BCC का उपयोग किस लिए होता है। तो BCC का उपयोग किस लिए होता है ताकि जो है आप प्राथमिक जो प्रतिक्रिया है इसको भेजने के लिए आप BCC का उपयोग करते हैं। बाकी ये जो होता है ये एक फॉर्मेट होता है जो फॉर्मेट होता है ये क्या होता है मैंने बताया आपको HTML। जो साइबर अटैक होता है ये क्या होता है। तो साइबर अटैक क्या होता है आपका उपरोक्त सभी चाहे इंटरनेट पर अवैध पहुंच हो या फिर आपका वायरस और मेलवेयर का प्रसार किया जा रहा हो या फिर अंतरित डेटा का अपवाद हो रहा हो। तो जो है अनऑथराइज डाटा का अगर एक्सटेंशन भी हो रहा है देन इट इज़ साइबर क्राइम। तो ये सारे रिलेटेड हैं किससे साइबर अटैक से। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका मतलब है फेक न्यूज। इनमें से कौन सा होता है जो फेक न्यूज जैसे व्हाट्सअप फॉरवर्ड वगैरह हो गए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको जो कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन आपके पास सेपरेट किया जाता है जिसको फेक न्यूज़ कहते हैं। तो फेक न्यूज़ का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है आपका पहला है ग्रुप ऑफ फेक न्यूज़। क्या ये फेक न्यूज़ होता है या फिर एक साइबर अटैक है एक रियल न्यूज़ है। तो रियल न्यूज़ तो आपका बिल्कुल होगा नहीं। एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट ये भी नहीं होगा। तो ग्रुप ऑफ फेक न्यूज़ इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज़ कि अगर फेक न्यूज़ कोई लगातार फैला रहा है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। क्या साइबर अटैक होंगे। तो नॉट श्योर बाकी हो सकता है। तो आगे देखते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है एंड नेटवर्क इज़ बैड इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूज़ जो है से आपका विश्वास हट जाएगा डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। तो अगर आप गलत न्यूज़ देखते हैं एंड वो एक्चुअल में सही नहीं होती हैं देन आपका न्यूज़ पे से भी भरोसा उठने लगता है इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके 30 क्वेश्चन कवर किए। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में इसके जो है 60 क्वेश्चन कवर करेंगे देन आपका 100 क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। एंड ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेपरेट वाइज की जनरल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन वो सारे अलग अलग सेपरेट में वीडियो बना दिए। लगभग आपके 600 प्लस वीडियोस बन चुके हैं 600 जो प्लस क्वेश्चंस है सॉरी वीडियोस नहीं क्वेश्चंस हैं ये अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।